गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो हमें करने हैं और टाइम टू टाइम इसके आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अभी हमारा फोकस एक बार जल्दी से सिलेबस को खत्म करने पे है। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, देखना। ये लीजिए, स्क्रीन पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लगा दिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें इसको। अमन है, अमन ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमन। अमन ने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 रुपए। एक बेसिक बात अभी तक हमने पढ़ी हो क्या थी? प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपका इक्वल होता है किसके? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये आपका प्रॉफिट होता है। जो बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं तो सिर्फ इतना याद रखें, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। रमन ज्वाइन सिम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद रमन ने इसको ज्वाइन किया विद इन्वेस्टमेंट 20% लेस देन दैट ऑफ अमन। अमन ने जितने रुपए लगाए थे, अमन ने लगाए थे 50,000। रमन ने इससे 20% कम रुपए इन्वेस्ट किए। तो 50,000 का 10% कितना आएगा? 50,000 का 10% आपको निकालना आता है कि 10% होता है 1/10, कि किसी भी वैल्यू के डिवाइड में 10 कर दो, 10% आ जाएगा। तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5,000। तो आप लोग बोलेंगे सर 10% की वैल्यू 5,000 होगी लेकिन हमें 20% का निकालना है, तो 20% की वैल्यू 10,000। तो रमन ने इसको 6 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया था 20% कम रुपए के साथ, दैट मीन्स 40,000 रुपए के साथ। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। इफ अमन विड्रॉज 5 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स बिजनेस चलना था आपका 1 साल के लिए, लेकिन अमन ने क्या किया? 5 महीने पहले ही पैसा विड्रॉ कर लिया। दैट मीन्स अमन ने जो अमाउंट लगा के रखी है, लगा के रखी 7 महीने के लिए। हमें जो यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना होता है, ये टाइम पीरियड वो होता है कि कितने टाइम के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट करके रखा। रमन ने इसको 6 महीने बाद ज्वाइन किया था, बिजनेस पूरे 1 साल का था, तो रमन ने पैसा लगाया 6 महीने के लिए। प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से क्या? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इसकी 50,000 थी, इसकी 40,000, 4 जीरो कॉमन कटी। इधर बनेगा प्रॉफिट का रेशो 35, इधर बनेगा 24। ये आपका अमन का और रमन का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्वेश्चन क्या पूछता है? देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अमन। अमन का प्रॉफिट बताइए इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन रमन। कि अमन का जो प्रॉफिट है ये रमन से कितना कम या ज्यादा है। तो पहली बात तो ये कम नहीं है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप लोग बोलेंगे 11। 11 ज्यादा है किससे? रमन से, दैट मीन्स 24 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 2 से काट लेते हैं 12 पे, 2 से काट लेते हैं 50 पे, क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन करनी है वो आसान है, मल्टीप्लीकेशन आसान है। 550 डिवाइडेड बाय 12। 12 इसको डिवाइड करेगा, 12 4 जा 48। 4 से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं और इतना क्या है? ज्यादा, कि 11 रेशियो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा अमन को। तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, नन ऑफ दीज नहीं है यहाँ पे। तो 45.83% मोर। अमन को जो प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस के अंदर वो रमन से 45.83% ज्यादा मिलेगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27th क्वेश्चन। नितिन एंड जतिन इन्वेस्टेड ₹60,000 ईच। नितिन और जतिन दो दोस्त हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो लिख देते हैं यहाँ पे नितिन एंड जतिन। नितिन और जतिन ने दोनों ने बराबर पैसा लगाया, 60-60 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। आफ्टर 1 ईयर नितिन इन्वेस्ट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹30,000। 1 साल के बाद, दैट मीन्स 1 साल बाद क्या, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। नितिन ने 60,000 रुपए लगा के रखे 1 साल तक, और 1 साल जैसे ही पूरा हुआ नितिन ने क्या किया? 30,000 रुपए और लगा दिए। दैट मीन्स इसने 90,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने टाइम के लिए वो बाद में देखेंगे। एंड जतिन विड्रॉज ₹10,000।
एक साल बाद जहां पे नितिन ने पैसे 30,000 रुपए और लगा दिए, वहीं पर एक साल के बाद जतिन ने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या है कि 60,000 रुपए पहले लगा रखे थे जतिन ने, इसमें से 10,000 निकाल लिए, तो अब इन्वेस्टमेंट कितने की करके रखेगा, 50,000 की। कितने टाइम तक, जो टाइम बचा होगा उस तक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, एट द एंड ऑफ द 2 years दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹74,100। 2 साल के बाद इनको प्रॉफिट होगा, दैट मीन्स बिजनेस चलेगा 2 साल के लिए। यहाँ पर 1 साल हो चुका था, तो इसने 90,000 रुपए आने वाले 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर, 60,000 रुपए इसने स्टार्टिंग में 1 साल के लिए लगा के रखे जतिन ने, उसके बाद 10,000 रुपए निकाल लिए और ये पैसा लगा के रखा आने वाले 1 साल के लिए। टोटल टाइम पीरियड 2-2 साल का हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से 4-4 जीरो कॉमन कट सकती हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर क्या बचेगा 9, इधर बचेगा 6 + 5। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा कितना, 15:11। 15:11 इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अभी हमें निकालना है नितिन का शेयर प्रॉफिट में से। तो नितिन का शेयर कितना, प्रॉफिट कितना है 15। आप लोग बोल सकते हैं कि 15 रेशियो है नितिन का, कितने में से, टोटल 26 में से। टोटल अगर प्रॉफिट 26 रेशियो का हुआ, उन दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट अगर 26 रेशियो का है, तो नितिन का शेयर इसमें से 15 रेशियो है। किसका, 26 में से 15वां हिस्सा नितिन का है, किसमें से, 74,100 रुपए में से। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। 13 से काट ले, 13 से काट लो, 13 काटेगा 2 पे, 13 काटेगा 5 पे, 13×5 65, 65, 65 इधर से जाएगा, 9 बचेगा, 1 उतरेगा, 13 7 जा 91, 00। ये मल्टीप्लाई करानी है अपने को यहाँ पे, तो 00 आएगी लास्ट में। और अभी तो 2 से और काटना बाकी था, तो 2 से काट दो इसको, 2 8 5 0 पे। क्लियर, 2 से भी डिवाइड करना था, तो चलिए अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 15 से जाएगा 0, 15×5 75, 7 कैरी जाएगा, 15×8 120, 120 और 7 7 127, 12 कैरी गया, 15×2 30 और 12 42। तो नितिन का जो प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट में से, वो कितने का होगा, 42,750 रुपए। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन, समझ के करना थोड़ा सा इसको। 3 व्यक्ति हैं, होमर, शिव और बर्न। होमर, शिव एंड बर्न। If the investment of Byrne is 25% more than Shiv and the investment of Homer is 25% less than Shiv, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट दिया वो कंपैरिजन बेस दिया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज आपको नहीं दी गई कि कितने कितने रुपए लगाए। यहाँ पे 3 दोस्त थे, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस को शुरू किया, ये हमें बोला गया। इसका बाद इन्होंने बोला कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो कंपैरिजन बेस्ड है, कि किसने किससे कितना ज्यादा किया, किससे ने किससे कितना कम किया। ऐसे इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिकी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बर्न का जो कंपैरिजन था कि बर्न ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 25% ज्यादा किया, किससे, शिव से। इन्वेस्टमेंट जो होमर ने किया वो 25% लेस किया, किससे, शिव से। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंपैरेटिव वैल्यू है, कंपैरेटिव डिग्री है, वो क्या है, शिव की। इस शिव दोनों से कंपेयर हो रहा है। 25% दोनों जगह पे है, मोर या लेस अलग बात है, लेकिन 25% भी रखा। 25% का होता है 1/4। तो हम लोग मान लेते हैं कि शिव की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 रेशियो थी। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इस शिव की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 4 रुपए थी, मान लिया 4 रेशियो थी या 4 रुपए थी। बर्न ने 25% ज्यादा इन्वेस्ट किया, 25% ज्यादा, 1/4, 4 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। दैट मीन्स बर्न ने इन्वेस्ट किए 5 रुपए। होमर ने 25% लेस इन्वेस्ट किया शिव से, दैट मीन्स 25% 1/4, 4 में से 1 रुपया कम, दैट मीन्स 3 रुपए इन्वेस्ट किए शिव, होमर ने। क्या यहां तक बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिकी अप्रोच यही है, बेस्ट अप्रोच ये है। कोई वैल्यू एज्यूम करनी नहीं होती, जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दी गई हैं इनसे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं।
किसकी कितनी वैल्यू माननी होगी। अब आगे चलते हैं, आगे इसने दे दिया एंड एट द एंड ऑफ द बिजनेस होमर्स प्रॉफिट इज, होमर का जो प्रॉफिट है वो हाफ है प्रॉफिट शेयर ऑफ बर्न एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ शिव इज 6:2/3% मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ होमर। यहाँ पर होमर का प्रॉफिट जो है वो हाफ है किससे, बर्न से, और जो शिव का जो प्रॉफिट है वो इतना परसेंट ज्यादा है किससे, होमर से। कुल मिला के इनका आपस में रिलेशन नहीं है कि एक ही व्यक्ति को बीच में रख के कंपैरिजन कर सकें, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले इसने बोला हाफ, हाफ का होता है 1/2, फिर इसने बोला 6:2/3%। 6:2/3% का मतलब क्या है, सुनना। 6 3 जा 18, 18 2 जा 20/3%। 20/3% को सोल्व करें तो परसेंटेज को भगा दो, भागेगा तो भाग में 100 आएगा, 20 काटेगा 5 पे तो कितना बनेगा, 1/15। 1/15 इतना हमें समझ में आया कि जो शिव का जो प्रॉफिट होगा वो 1/15 होगा, किससे ज्यादा, होमर से। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ 15 से ज्यादा एक का प्रॉफिट होगा किसको, शिव को। तो मैं होमर का प्रॉफिट मान सकता हूँ यहाँ से कि होमर, क्योंकि शिव का जो रिलेशन है यहाँ पे वो होमर के साथ है, तो नीचे वाली बात मैं होमर की रख लेता हूँ कि होमर को जो प्रॉफिट हुआ, होमर को जो प्रॉफिट हुआ 15 का हुआ, और शिव को जो प्रॉफिट हुआ वो इससे इतना परसेंट ज्यादा हुआ। ये जो वैल्यू है 6:2/3%, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/15 की। 1/15 दैट मीन्स होमर से, होमर के प्रॉफिट से 1 यूनिट ज्यादा प्रॉफिट होगा किसको, शिव को। दैट मीन्स इसको प्रॉफिट होगा 16 का। आगे इसने क्या बोला था, होमर्स प्रॉफिट इज हाफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ बर्न, और जो होमर का जो प्रॉफिट था वो जो प्रॉफिट था वो बर्न से क्या था, हाफ था। तो अगर ये हाफ है बर्न के प्रॉफिट का, तो बर्न का प्रॉफिट कितना रहा होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 30 का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3:4:5, प्रॉफिट का रेशियो 15:16:30। हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड। इन्वेस्टमेंट पीरियड दैट मीन्स टाइम का रेशियो निकालना है, इन तीनों के टाइम का रेशियो क्या था। अभी आपने पढ़ा क्लास की स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट इज इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट आपको पता है, इन्वेस्टमेंट आपको पता है, टाइम आ जाएगा कि प्रॉफिट को डिवाइड करा दो इन्वेस्टमेंट से, ये इन तीनों का क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ये आएगा 5 4 6। तो आप लोग बोल सकते हैं जो इनका है, और सबसे पहले नाम किसका किसका आया था ये जरूरी है देखना, होमर, शिव और बर्न का। तो यहाँ पर नाम क्या है, होमर, शिव और बर्न, ये जरूरी होता है क्वेश्चन में। तो आप लोग बोलेंगे 5 4 और 6 रेशियो, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। काफी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ खेल सकते हैं आपके साथ। तो एक बार कोशिश करना है इसको समझने की, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹8700। रमन ने एक बिजनेस को शुरू किया कितने रुपए के साथ, 8700 के साथ। एंड आफ्टर 7 months सारान्या joins with Raman. After 1 year profit is divided between them in the ratio 4:3। बिजनेस को शुरू किसने किया, रमन ने। दैट मीन्स, और कहीं पर जिक्र नहीं आया कि रमन ने बिजनेस को छोड़ दिया। दैट मीन्स रमन ने जो पैसा लगा के रखा वो लगा के रखा 12 महीने तक, और 7 महीने बाद सारान्य ने ज्वाइन किया था, लेकिन ये नहीं पता कितने रुपए के साथ। तो मान लेते हैं एक्स रुपए इसने इन्वेस्ट किए थे, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, क्योंकि 7 महीने बाद तो ये आया था। और जो प्रॉफिट है वो बटेगा कितने टाइम बाद, 1 साल के बाद। किस रेशियो में बटेगा, 4:3। ये किसका रेशियो बनेगा, आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉफिट का रेशियो बना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रेशियो क्या होता है। अगर मैं बोल दूं 1:3, तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 1/3। अगर आप बोल दो कि 1/7, तो इसको रेशियो में कैसे लिखोगे, 1:7। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट। और रमन का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 4, डिवाइडेड बाय सारान्य कितना था, फ्रैक्शन में लिख रहा हूं मैं, x/5 प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट रेशियो कितना है, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ पे, तो 8700 इंटू 12 इंटू 3 इज इक्वल टू
4 इंटू एक्स इंटू 5। एक्स की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज सारान्याज इन्वेस्टमेंट, और इसकी इन्वेस्टमेंट हमने कितनी मानी थी, एक्स। तो यहाँ पर 8700 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। 4 काटेगा 3 पे, 5 इसको काट देगा, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 7 उतरेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 0 उतरेगा, 5 चौके 20, 0। 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी, 900, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 3 66, 6 कैरी जाएगा, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 15। तो 15,660 रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट किया था। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर, कि इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था सारान्या ने बिजनेस के अंदर। एक बार क्या है, बेसिक कंसेप्ट को आप लोग समझ लो, कमांड कर लो इसके ऊपर, फिर आपको वेरिएबल बेस अलग से सेशंस मिला के करेंगे। अभी वेरिएबल बेस सेशन मिक्स, पूरे के पूरे सिलेबस के मिक्स क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर वाइज चलेंगे, फिर हम लोग एक बार बेसिक कंसेप्ट को समझ के फिर हम लोग चलेंगे वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मेजोरिटी टाइम्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30th ये रहा। परवीन एंड साजू entered into a partnership business with the investment of rupees a plus 200 and a plus 50। दो दोस्त हैं परवीन एंड साजू, दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट किया। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। परवीन ने स्टार्ट किया a प्लस 200 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ, और साजू ने इसको स्टार्ट किया a प्लस 50 रुपीज की इन्वेस्टमेंट के साथ। आफ्टर 1 year, Parveen and Saju added an extra amount of rupees 150 and rupees 50 such that, ठीक है, एक साल के बाद क्या हुआ, तो पहले ये देखो एक साल तक क्या हुआ। एक साल तक परवीन ने a प्लस 200 रुपीज इन्वेस्ट करके रखे। जैसे ही एक साल पूरा हो गया, परवीन ने क्या किया, अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट के अंदर, दैट मीन्स a प्लस 200 के अंदर 150 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर, और ये इन्वेस्ट कर दिया आने वाले टाइम पीरियड के लिए। साजू ने क्या किया, a प्लस 50 रुपीज एक साल के लिए इन्वेस्ट करके रखे। जैसे ही एक साल पूरा हुआ, इसने भी क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट 50 रुपए से बढ़ा दी। दैट मीन्स a प्लस 50 पहले से थी, प्लस 50 और कर दी, और ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया आने वाले टाइम के लिए, वो हमें लिखना है। अभी ये देखते हैं जो प्रॉफिट बटाओ कितने साल बाद का है। सच दैट रेशियो दैट प्रॉफिट शेयर एट द एंड ऑफ द 2 years, दैट बिजनेस चला 2 साल, एक साल तक इन्होंने ये करके रखा, तो ये पैसा जो इन्वेस्ट किया इसने आने वाले एक साल के लिए किया। ताजू ने स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया एक साल के लिए a प्लस 50 रुपीज, और ये 50 रुपए एक साल के बाद बढ़ा दिए। दैट मीन्स ये पैसा लगा के रखा आने वाले एक और साल के लिए। यहां से सॉल्व करें तो ये आएगा a प्लस 200 प्लस a प्लस 350, ये परवीन। यहां से a प्लस 50 प्लस a प्लस 100। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ये बनेगा 2a प्लस 550। फ्रैक्शन में लिख रहा हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा, और रेशियो को मैं प्रॉफिट को जो रेशियो होता है इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 4/3 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगा, 2a प्लस 150 इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की इसके साथ, 4 की इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 6a प्लस 0 5 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8a प्लस 600। इसको सोल्व किया तो 6 से उधर जाएगा तो 2a बचेगा, 600 इधर आएगा तो 0 5 10। a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 5 2 5। और इसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कि a की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोल देंगे 525। ठीक है, 525। वेरिएबल देख के घबराना नहीं होता कि वेरिएबल सही है तो मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेरिएबल अगर है तो वो मुश्किल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवन स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज 9,000। पवन ने एक बिजनेस को शुरू किया, 9,000 रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। एंड आफ्टर 4 months हरी ज्वाइन हिम, 4 महीने बाद हरी ने उसको ज्वाइन किया।
इफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4, ठीक है, अगर हरी ने बिजनेस को ज्वाइन किया होगा तो कुछ ना कुछ पैसा तो लगाया होगा। हम लोग मान लेते हैं ₹100 लगाए। जो प्रॉफिट बटेगा वो 3:4 में बटेगा आफ्टर ईयर। हम लोग बोल सकते हैं कि बिजनेस चलेगा 1 साल के लिए। तो बिजनेस को स्टार्ट किसने किया था, तो आप लोग बोलेंगे पवन ने। तो पवन ने ₹9,000 लगाए 12 महीने के लिए। हरी ने इसको 4 महीने बाद ज्वाइन किया था, दैट मीन्स हरी ने पैसा लगा के रखा 8 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या बन गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे चेंज, डिवाइडेड बाय x इंटू 8, और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो था वो कितना था, 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हरी, कि हरी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है कि x की वैल्यू क्या रही होगी। 9,000 इंटू 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x इंटू 8। x की वैल्यू निकलेगी तो 3 भी इधर आ जाएगा, 8 भी इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से। 4 काटेगा 2 पे, 2 काटेगा 2 पे, और 9,000 गुना में 2, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 18,000। ये जो हरी ने इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 18,000 रुपए का। डी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। P and Q entered into a partnership. P invested ₹7,000। P ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए 7,000 रुपए। Q इन्वेस्टेड, दोनों ने मिलकर शुरू किया, ये ध्यान से सुन लेना। Q इन्वेस्टेड 9,400, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद, R entered with the amount of ₹8,600। ये लो जी। If Q withdrew all his investment after 7 months, Q ने सारा पैसा निकाल लिया 7 महीने के बाद। तो इसका मतलब Q ने सारा पैसा लगा के रखा था 7 महीने के लिए। जैसे ही 7 महीने पूरे हुए बिजनेस से बाहर निकल जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ आर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 15,000 का। समझना शुरू करते हैं। पी और क्यू ने शुरू किया था और कितने टाइम का बिजनेस है ये। प्रॉफिट जो बटेगा वो एंड ऑफ द ईयर पे जाएगा, दैट मीन्स 1 साल का बिजनेस है। तो पी और क्यू ने शुरू किया 5 महीने, 7 महीने तक क्यू ने पैसा लगा के रखा, तो 7 कर दिया। पी का कोई जिक्र नहीं है, दैट मीन्स इसने 12 महीने के लिए पैसा लगा के रखा। आर ज्वाइंड देम आफ्टर 5 मंथ्स, आर ने इनको 5 महीने बाद ज्वाइन किया था, दैट मीन्स इसने पैसा लगा के रखा 7 महीने के लिए, क्योंकि ये 5 महीने बाद तो आया था बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम आप लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो। तो 00 00 00, 7 से कटेगा 1 पे, 7 से कटेगा 1 पे, 7 काटेगा 10 पे, 2 से काट लो 5 पे, 2 से काट लो 45 पे, 2 से काट लो 43 पे। तो टोटल यहाँ से बनेगा 60, यहाँ से 47, यहाँ से 43। ये पी क्यू और आर का प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो विल बी इक्वल टू कितना, तो 47 और 43 बनता है 90, 90 और 60 150 रेशियो। प्रॉफिट की बात करें रेशियो के फॉर्मेट में तो आप लोग बोल सकते हैं कि 150 रेशियो का प्रॉफिट हुआ, लेकिन रुपए की बात करें तो आप लोग बोलेंगे 15,000 रुपए का प्रॉफिट तीनों का। एक रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप लोग बोलेंगे 100 रुपए। इसका प्रॉफिट निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ आर। आर का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 43। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 100 है तो 43 रेशियो का वैल्यू क्या रहेगा, तो आप लोग बोल सकते हैं 4300। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4300। डी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलन इन्वेस्टेड ₹12,000 इन ए बिजनेस। नीलन नाम का एक व्यक्ति है, इसने बिजनेस के अंदर 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए। फाजिल ज्वाइंड हिम आफ्टर एन मंथ्स। सुनना ध्यान से, एन महीने के बाद जो ये बिजनेस में आया है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 लेस देन नीलन। नीलन से इसने, फाजिल ने 6,000 रुपए कम इन्वेस्ट किए। दैट मीन्स नीलन ने अगर 12,000 किए थे तो फाजिल ने 6,000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। इफ द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय देम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद का प्रॉफिट है, दैट मीन्स बिजनेस चलेगा 36 मंथ्स के लिए। और नीलन का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि इसने पैसा निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स नीलन ने 12,000 रुपए लगाए 36 महीने के लिए, मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया।
फाजिल ने एन महीने बाद ज्वाइन किया था बिजनेस को। जानबूझ के इसने वेरिएबल डाल दिया क्वेश्चन के अंदर ताकि बच्चे के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो जाए कि एन महीने के बाद फाजिल ने बिजनेस को ज्वाइन किया। तो फाजिल ने 6,000 रुपए लगाए। कितने महीने के लिए? 36 महीने का बिजनेस था, ये एन महीने बाद आया तो 36 में से एन की वैल्यू निकाल दो। इतने महीने के लिए फाजिल ने पैसा लगा के रखा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट। यहाँ पे इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट पे चेंज कर लो। 12,000 गुना में 36 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 36 माइनस एन। ये प्रॉफिट का रेशियो है कितना? 5/2। 3 जीरो से 3 जीरो, 6 काटेगा 2 पे, ऊपर बचेगा 72 डिवाइडेड बाय 36 माइनस एन इज इक्वल टू 5/2। एन यहाँ पे क्या है? एन ये है कि कितने महीने बाद वो बिजनेस में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करा लेते हैं तो 72 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 36 माइनस एन। ये बना 144 इज इक्वल टू 36 5 जा 180 माइनस 5 एन। इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 में से 4 गए 6, 17 में से 14 गए 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो 5n इज इक्वल टू 36, n इज इक्वल टू 7.2 मंथ्स। फाइंड, इसने क्वेश्चन पूछा फाइंड टाइम आफ्टर विच फाजिल ज्वाइंड। कितने महीने बाद फाजिल ने बिजनेस को ज्वाइन किया था? तो n महीने बाद उसने ज्वाइन किया था और n की वैल्यू कितनी आई? 7.2 मंथ्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज कर लेना, लास्ट में आंसर मैच कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो थे उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, अभी तो सारा मिक्सअप है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:6। ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो 5:6 है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी, तो इनके खर्चे की अगर बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, तो वो है 3:4। अगर आप यहाँ पे एक बार बात करें, सब कुछ भूल के आगे के क्वेश्चन को, इनकम एक्सपेंडिचर तो बाद में एक आता है सेविंग्स। यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर में कितने रेशियो का डिफरेंस है? 2 का। यहां पर भी कितने का है? 2 का। 2:2, दैट मीन्स इक्वल अमाउंट की ये सेविंग्स करेंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि 2:2 का मतलब होता है 1:1। कॉमन कटता है रेशियो बनते टाइम। आगे देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 1:1, और यही हुआ एग्जैक्टली कि हमारी सेविंग्स में कितनी आई? 1:1। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस, जो डिफरेंस दे रखा है किसका दे रखा है? एक्सपेंसेस का, ए और बी का, कितने रुपए? 10,000। अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका था 3:, इसका था 4:। एक्सपेंसेस की बात करें रेशियो के फॉर्मेट में, डिफरेंस कितने रेशियो का आएगा? तो आप लोग बोलेंगे 1:। का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो 10,000 रुपए का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आएगा। इसने पूछा फाइंड द सेविंग्स ऑफ ए की सेविंग्स क्या होंगी? तो ए की वैल्यू क्या है? 1:। 1:की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो आप लोग बोल सकते हैं ए की सेविंग्स होंगे 10,000 रुपए। ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। ये लीजिए, रवि एंड राज इन्वेस्टेड a certain amount in a private bank for a period of 6 months। रवि और राज दो दोस्त हैं। ये लीजिए, लिख देते हैं एक बार। उन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट की, ठीक है, कितने की वो नहीं पता। फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, इसने की 6 महीने के लिए और इसने की 8 महीने के लिए। द प्रॉफिट रेशियो ऑफ रवि एंड राज इज 4:3। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट आएगा, किस रेशियो का आएगा प्रॉफिट? 4:3 का, दोनों का। इफ दे इन्वेस्टेड ₹9,000, अगर दोनों ने मिलकर 9,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि। तो बताइए रवि ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है कि टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों ने जो मिलकर की वो की थी 9,000 रुपए की।
तो मान लेते हैं रवि ने की थी X रुपए की इन्वेस्टमेंट और राज ने की थी 9,000 माइनस X रुपीज की इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट। फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे लिख दीजिए, बनेगा 6x डिवाइडेड बाय 8 की मल्टीप्लाई 9,000 से कराएंगे तो 72,000 माइनस 8x इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 18x इज इक्वल टू 4 से गुना करवाएंगे इसके, करा लो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन हो रही है। 0 0 0 8 28 माइनस 32x, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये बनेगा 50x इज इक्वल टू 288,000। 0 से कटेगा 0, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करा दो 5 से, 5 5 25, 3 बचेगा, 8 उतरेगा, 5 7 35, 5 6 30, 0। x की वैल्यू आई 5,760 रुपए। इसने क्या पूछा था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि कितनी थी, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रवि कितनी थी, x रुपीज, और x की वैल्यू कितनी आई 5760। तो यहां से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए 37th क्वेश्चन। अनु एंड राना इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 2:3। अनु और राना दो दोस्त हैं, तो थोड़ा सा ठीक करते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 2:3, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया 2:3 में। अनु एंड काव्या इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो, सुन नहीं हुआ, यहां पर 3 लोगों का जिक्र हुआ। पहले जिक्र हुआ अनु का और राना का, फिर जिक्र हुआ अनु का और काव्या का। ये क्वेश्चन कैसे करें, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। यहां पर ये देखो कि दोनों जगह पे नाम रिपीट किसका हो रहा है, रिपीटेड नेम। कौन है रिपीटेड, अनु एंड राना, अनु एंड काव्या। दैट मीन्स अनु को एक बार बीच में रख लेते हैं, अनु, अनु और राना स्टार्टिंग में, अनु और काव्या लास्ट में। अब रेशो उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि अनु का नाम पहले था तो अनु की वैल्यू पहले थी, राना का नाम बाद में था तो राना की वैल्यू बाद में थी। अभी राना आगे की तरफ आया तो इसका कितना है 3, अनु का कितना था 2, अनु का और काव्या का कितना है 3:4। ऐसे लिखना होता है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट रेशो कंसेप्ट, ज्वाइंट रेशो कंसेप्ट। ये 3 अलग अलग नाम है और कंपैरिजन भी अलग अलग है, तो आपको एक कॉमन वैल्यू बनानी पड़ेगी। ज्वाइंट रेशो बनाने के लिए क्या करो, ये इन्वेस्टमेंट का आएगा जो भी आएगा फाइनल, यहां पर जगह खाली है तो इसकी वैल्यू रिपीट कर दो 2, यहां पर 3 के सामने जगह खाली है तो 3, और अब इनकी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये ज्वाइंट रेशियो आया राना, अनु और काव्या का। ज्वाइंट रेशियो किसका, इन्वेस्टमेंट का। टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ, दैट मीन्स टाइम कांस्टेंट था। ऐसा भी बोल सकते हो कि इसने भी 1 साल एनुअल प्रॉफिट दे रखा है ना, इसने भी 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसने भी 12 महीने के लिए और इसने भी 12 के लिए, तो 12 से 12 तो वैसे ही कॉमन कट गया। फिर इन्वेस्टमेंट का रेशियो बना 9 6 8 का, दैट मीन्स प्रॉफिट का रेशियो भी यही बनेगा, तो 3 से 2 से काटा नहीं कटेगा, 3 से काटा नहीं कटेगा, तो प्रॉफिट का रेशियो भी क्या आएगा, अगर आपका टाइम पीरियड सेम हो तो जो रेशियो आपके इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो आपके प्रॉफिट का भी होगा, दैट मीन्स 9:6:8। टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना बनेगा, तो 9 6 15, 15 और 8 23 रेशियो। लेकिन टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, तो आप लोग बोल सकते हैं 1,15,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोग बोल सकते हैं सर 5,000। काव्या का प्रॉफिट निकालना है, काव्या का कितना प्रॉफिट है, तो काव्या के प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी 8 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 5,000, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी 40,000। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पी स्टार्टेड ए फूड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹20,000। पी ने एक बिजनेस को शुरू किया कितने रुपए के साथ, 20,000 रुपए के साथ।
After 4 months, Q joined him with an amount of rupees 30,000. After 2 years, 2 साल बाद, they earned a profit of rupees 36,000. 2 साल बाद बिजनेस खत्म हुआ और प्रॉफिट हुआ 36,000 का। पी ने स्टार्ट किया था, इसका मतलब इसने 24 महीने के लिए पैसे लगा के रखे। 4 महीने बाद क्यू ने ज्वाइन किया था, दैट मीन्स इसने जो पैसा लगाया वो 20 महीने के लिए लगाया। इन्वेस्टमेंट टाइम, प्रॉफिट का रेशियो यहां से निकलेगा 4 जीरो से 4 जीरो, 3 काटेगा 8 पे, 2 काटेगा 10 पे, 2 काटेगा 4 पे, 2 काटेगा 5 पे। पी और क्यू का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 4:5। टोटल प्रॉफिट है 36,000। रेशियो के फॉर्मेट पे बात करें तो टोटल प्रॉफिट है 9 रेशियो का। रुपए की बात करें तो 36,000 का। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? तो 4,000। वट वॉज पी शेयर इन द प्रॉफिट? तो पी का प्रॉफिट निकालना जो कि कितना है? 4 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 4,000, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोग बोल सकते हैं सर 16,000 होगी। 16,000, सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए ये लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को देखना क्या क्या है। ज्वाइंट रेशियो का कंसेप्ट है, अभी जो आपको मैंने बताया था वही ज्वाइंट रेशियो ही है। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस एंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:8। तीन व्यक्ति हैं लेकिन कंपैरिजन दो दो का है, तो एक्स और वाई ने पैसा इन्वेस्ट किया 5:A में। वाई एंड जेड, वाई और जेड का कंपैरिजन है तो इसने इन्वेस्ट किया 7:10 में। ज्वाइंट रेशियो बनाना पड़ेगा क्योंकि एक बार वाई की वैल्यू ए है, एक बार 7 है, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर ए के साइड में जगह खाली थी तो ए को लिख दो, यहाँ पर 7 के साइड में जगह खाली थी तो 7 लिख दो। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 35, 7A, रेशियो 10। ये तीनों का आया इन्वेस्टमेंट का। आगे इसने बोला एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्टेड फॉर 8 months, 6 months एंड 12 months रिस्पेक्टिवली। इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए किया, जो कि था 8 महीने, 6 महीने और 12 महीने। ठीक है, टाइम का रेशियो भी आपको दे रखा है 8, 6 और 12। प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर दो, कितना आएगा? 35 इंटू 8, रेशियो 7A इंटू 6, रेशियो 10A इंटू 12। 2 से कॉमन काट सकते हैं, 2 से कटा 4 पे, 2 ने काटा 3 पे, 2 ने काटा 6 पे। फाइनल जो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा एक्स वाई जेड का वो यहां पे लिख देंगे। इधर से बनेगा 140 रेशियो 21A, रेशियो 60A। ये बन गया जी प्रॉफिट का रेशियो। अब इसने बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बताइए इफ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3130 इन विच एक्स शेयर्ड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700। एक्स को जो प्रॉफिट हुआ वो 700 रुपए का हुआ। यहां से आप लोग बोल सकते हैं कि एक्स का जो प्रॉफिट रेशियो था वो 140 रेशियो था, लेकिन रुपए की बात करें तो प्रॉफिट हुआ इसको 700 रुपए का, तो जीरो से जीरो कट जाएगी। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? 5। एक रेशियो वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू क्या रही होगी? दैट मीन्स 21 इंटू समथिंग है ये। यहाँ पे तो पता था कि 140 रेशियो की वैल्यू 700 है, तो एक रेशियो वैल्यू 5। कोई पूछे ए की वैल्यू क्या आएगी तो कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा आपको। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो क्या करना, सुनना जरा। यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू निकालने से कोई फायदा हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ये नहीं पता टोटल रेशियो 21 इंटू है कितना बनेगा, कि मल्टीप्लाई करा दे 5 से कि पूरी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है वो सुनो। यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है क्वेश्चन को कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। सुनते जाना, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ अगर आपको समझाने के लिए। इसका था कि एक्स का जो प्रॉफिट है दैट मीन्स 140 रेशियो,
140 रेशियो, टोटल कितने में से? तो आप लोग बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 140 प्लस 21A प्लस 60A, और इसका जो प्रॉफिट था एक्स का वो कितने रुपए का था, 700 का। कितने में से था, 3130 में से था, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। यहां पर एक तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व करें, 140 डिवाइडेड बाय 140 प्लस 81A इज इक्वल टू 70/313। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, फिर आंसर आएगा और ए की वैल्यू आएगी 5। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एक बार आपको, कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ। दूसरा एक और तरीका इसका हो सकता है, कैसे हो सकता है सुनते जाना बस। ये मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन की अप्रोच देखो कि टाइम कैसे बचेगा आपका। अभी आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर 140 रेशियो की वैल्यू 700 रुपए थी, टोटल प्रॉफिट था 3130 का, 3130 में से एक्स ले गया 700 रुपए, तो बाकी कितने बचे? तो बाकी बचे 0.3, और 31 में से 7 गए तो 2430। अब ये जो 2430 रुपए हैं ये किस में बटे होंगे? ये बटे होंगे वाई और जेड में। वाई और जेड का टोटल रेशियो कितना है? 81A, जो कि किसके बराबर है? 243 जीरो के। ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 30। ए की वैल्यू कितनी आई? 30 आई। एक तो ये है कि यहां पे आप लोग अगर ऐसे सोल्व करोगे तो कुछ और आंसर आ रहा है, एक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तब अलग आंसर आएगा। रीजन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्यों हुआ ऐसा। करेक्ट आंसर आएगा आपका 5 मंथ्स, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सॉरी, 6, नॉट 5, इट्स 6, 6 कर रहे हैं। बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, वो आपको देखना है, चेक करना। करेक्ट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोच विचार कर लें, क्योंकि यही मेथड्स हैं, यही कंसेप्ट है जो आपको आगे जाके उलझा देंगे। ये दोस्तों आपका रहेगा होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। कल आएगा रीजनिंग का फुल मॉक, रीजनिंग फुल मॉक आरआरबी पीओ के लिए। कल ये मॉक आएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम लोग खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे, वीडियोस को लाइक करें, और पीडीएफ के लिए, प्रैक्टिस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।